ये बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है अगर आप डेटा या फाइनेंशियल एनालिस्ट टाइप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। हाउ कैन यू रिमूव डुप्लीकेट्स इन योर डेटा? इस वीडियो में हम डुप्लीकेट्स रिमूव करने के दो मेथड्स डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें सेल्स रैप, ब्रांच और सेल्स वैल्यूज दी गई हैं। इस टेबल से हमें डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि इस केस में डुप्लीकेट्स क्या है। उदाहरण के लिए हम यदि इस रो को देखेंगे और इसको देखेंगे, क्या ये डुप्लीकेट्स हैं? नहीं, क्योंकि इन दोनों में सेल्स वैल्यूज डिफरेंट है। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इस रो के साथ, तो आप देखेंगे तीनों कॉलम्स में सेल्स वैल्यूज सेम है, यानी ये डुप्लीकेट्स हैं। हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो भी इस रो की अदर ऑकरेंस है वो रिमूव हो जाए, यानी एंड रिजल्ट में ये रो एक बार चाहिए। और डुप्लीकेट्स को आइडेंटिफाई करने में हमें सभी कॉलम्स को कंसीडर करना है। तो डुप्लीकेट्स रिमूव करने के लिए फर्स्ट मेथड में हम यूज करेंगे रिमूव डुप्लीकेट फीचर को। जब भी हम डुप्लीकेट्स रिमूव कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आपका ओरिजिनल डेटा है उसको हमें सेव करके रखना है, जिससे कि हम बाद में ओरिजिनल डेटा और आउटपुट डेटा को कंपेयर कर सकें। तो यहां से इस टेबल को कंट्रोल सी द्वारा कॉपी कर लेंगे और यहां पर कंट्रोल वी द्वारा पेस्ट कर लेंगे। अब डेटा रेंज में कहीं पर भी क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट्स रिमूव करने के लिए डेटा टैब पर क्लिक करेंगे और यहां पर देखिए डेटा टूल्स ग्रुप में ये ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट्स। इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट्स की इस तरह की विंडो ओपन होगी। माई डेटा हैज हेडर्स वाला चेकबॉक्स यहाँ पर बाय डिफॉल्ट चेक्ड मिलेगा। सभी कॉलम्स भी यहाँ पर चेक्ड मिलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सभी कॉलम्स को कंसिडर करना है डुप्लीकेट्स को आइडेंटिफाई करने में। तो बस हम यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं 6 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 12 यूनिक वैल्यूज रिमेन। ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 12 यूनिक वैल्यूज हमें रिसीव हो गई हैं और ये मेथड डायनामिक नहीं है। सेकेंड मेथड है जो डायनामिक भी है, यूजिंग पावर क्वेरी। तो डेटा टेबल में कहीं पर भी क्लिक करेंगे और डेटा टैब के अंतर्गत अब हमें यहाँ गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा ग्रुप पर जाना है और ये फ्रॉम टेबल रेंज पर क्लिक करेंगे। अब ये जो हमारा डेटा टेबल है वो पावर क्वेरी एडिटर विंडो में ओपन होगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ अप्लाइड स्टेप्स में आप देखेंगे चेंज टाइप स्टेप ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है, जिसमें पावर क्वेरी सभी कॉलम्स के डेटा टाइप को चेक और करेक्ट करता है। अब क्योंकि हमें यहाँ पर डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है, जिसमें हमें तीनों कॉलम्स को कंसिडर करना है, तो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर सिलेक्टेड है। सभी कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और लास्ट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। तो सभी तीनों कॉलम्स यहाँ पर सिलेक्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए होम टैब के अंतर्गत ये ऑप्शन है रिमूव रोज, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन आता है रिमूव डुप्लीकेट्स। ये पॉपअप भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिमूव रोज कंटेनिंग डुप्लीकेट वैल्यूज इन द करंटली सिलेक्टेड कॉलम्स। तो रिमूव डुप्लीकेट्स पर हम क्लिक करेंगे तो सभी डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। यहाँ पर हम क्वेरी नेम चेंज कर लेंगे, यूनिक वैल्यूज कर देंगे। अब इस फाइल को हमें वापस से एक्सेल में लोड करना है, तो इसके लिए क्लोज एंड लोड पर क्लिक करेंगे और क्लोज एंड लोड टू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक्सिस्टिंग वर्कशीट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और लोकेशन सिलेक्ट करेंगे जहां पर भी आपको आउटपुट चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट कर देंगे और यहां से ओके करेंगे। अब यहाँ पर आउटपुट डेटा एक्सेल में विजिबल हो गया है, परंतु आप यहाँ पर देखेंगे 13 रोज लोडेड, यानी पावर क्वेरी ने जो रोज एक्सेल में लोड की हैं यूनिक वैल्यूज वाली, उनका काउंट है 13, जबकि हमारे पास जो यूनिक वैल्यूज हमने पहले प्राप्त की थी यूजिंग रिमूव डुप्लीकेट फीचर्स, उनका काउंट था 12। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि पावर क्वेरी केस सेंसिटिव है। यहां पर आप देखेंगे इस नेम को, आप देखेंगे यहां पर नेम का फर्स्ट लेटर स्मॉल है और यहां पर फर्स्ट लेटर कैपिटल है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि पावर क्वेरी केस सेंसिटिव है। इसके लिए हमें पावर क्वेरी में एक एडिशनल स्टेप लेना होगा। तो वापस से पावर क्वेरी एडिटर विंडो में आएंगे। अब यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट्स वाले स्टेप को यहाँ से रिमूव करेंगे इस पर क्लिक करके, तो हमें यहाँ पर सेम डेटा प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर डुप्लीकेट्स को रिमूव करने से पहले हमें कॉलम्स का केस चेंज करना होगा, क्योंकि पावर क्वेरी केस सेंसिटिव है। तो यहाँ पर जो दो टेक्स्ट वाले कॉलम्स हैं उनका केस सेम होना चाहिए, तभी पावर क्वेरी से हम एक्यूरेटली डुप्लीकेट्स को रिमूव कर पाएंगे। तो इन दोनों कॉलम्स को हम सेलेक्ट करेंगे
ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे, यहाँ फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है लोअर केस, सेकंड ऑप्शन है अपर केस और थर्ड ऑप्शन है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इस पर हम क्लिक करेंगे तो केस यहाँ पर चेंज हो गया है। अब तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे और वापस से होम टैब पर क्लिक करेंगे, रिमूव रोज पर क्लिक करेंगे और रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ क्लोज एंड लोड पर क्लिक करेंगे और क्लोज एंड लोड पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रोज जो रिसीव हुई हैं वो है 12। यानी अब यहाँ पर डुप्लीकेट्स एक्यूरेटली रिमूव हो गए। जैसा हमने पहले बताया कि पावर क्वेरी डायनामिकली काम करता है, यानी सोर्स डेटा में यदि हम कुछ ऐड करेंगे तो वो रिफ्रेश करने पर आउटपुट डेटा में अपडेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम एक एंट्री कर देते हैं, आउटपुट डेटा में कहीं पर भी क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये एंट्री यहाँ पर अपडेट हो गई है। इसी तरह से जो भी चेंजेस हम डेटा में करेंगे सोर्स डेटा में, वो रिफ्रेश करने पर आउटपुट डेटा में अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।